उस समय कहते हैं कि ये पागल है। कहते हैं किसी ने कुछ खिला दिया, झाड़ा करवा लो, अंगूठियां पहना लो, बृहस्पतिवार को ये कर दो, मंगलवार को ये कर दो, लेकिन एड्रेस नहीं करते एक्चुअल इश्यू क्या है। कहाँ से ये सोच की उत्पत्ति हो रही है, कहाँ है, कोई और भी है फैमिली में, ये कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। हर वक्त पागल वर्ड सोचते हैं, बीमारी का नहीं सोचते। अब बिल्कुल। तो अगर किसी को कोई पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आई, सोच में प्रॉब्लम आई, रिश्तों में प्रॉब्लम आई, पढ़ाई में प्रॉब्लम आई, तो क्या ये पागल है? नहीं, सो वही मेरा मैं सवाल। समझती हूँ। अच्छा, मेरा मैं सबसे बड़ी दुख भरी बात ये होती है रीता जी कि चौथी क्लास के बच्चे अपने ही क्लास फेलो को पूछते हैं, यार तू वो वाली आंटी के पास क्यों जाता है, वो तो साइकोलॉजिस्ट है, पागलों का इलाज करते हैं, तू खिसका हुआ है। वो बच्चे को छेड़ते हैं। मुझे कैसे पता है? मैं कई बार कहती हूँ पेरेंट्स को, आप मेरे पास लाते हो, मेरे ऊपर पैसे खर्च करते हो, आपके स्कूल में काउंसलर्स हैं, आप उनको क्यों नहीं दिखाते? ये पेरेंट ने मुझे बताया कि बाकी बच्चे कहते हैं तू खिसका हुआ है, वो वाली टीचर के पास क्यों जाता है। सो हमारी सोच ही नहीं बदल रही कि हमें एडजस्टमेंट करने करने में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। हम क्यों ना किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लें, कैसे रहना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। क्या पता कि खेल कूद में माता पिता एनकरेज नहीं करते, नहीं तो खेल कूद में बहुत सारी आपकी अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी सेटल डाउन हो जाती है अगर आप चंचल हैं। लेकिन माँ बाप सोचते हैं बस पढ़ना है, बस पढ़ना है, पढ़ना है, फर्स्ट आना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कमाना है, तुम्हें बड़ा अफसर बनना है। और उसके दिल पर क्या बीत रही है वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। और मैं ये भी कहूंगी, मेनिया का भी शिकार होते हैं। जैसे घर में पिता पीता है, शाम को आया, पीना शुरू किया, बोतल खोली, उसको मारा, उसको पीटा, थोड़े दरवाजे तोड़े, ठीक है, ऊट पटांग बातें करी, तो बच्चा सोचता है कि मैं कहाँ हूँ, ये घर है, क्या हो रहा है, मेरी माँ क्यों पिट रही है। फिर वो भी पीटना शुरू करता है माँ को, कि सोचते हैं ये पीटने लायक ही है। यू you नो तो ये मैं कहती हूँ कि बहुत सारे एंगल होते हैं जिससे कि बच्चे पे दबाव होता है। आपको मैं इतनी हैरान करने वाली बात बताऊंगी। एक माँ आई मेरे पास अपनी बेटी को घसीटते, मेरे बच्चे को देखो डॉक्टर ब्लूटा, मेरे बच्चे को देखो क्या हुआ है। जो स्कूल का माली था उसने इसके साथ यौन शोषण किया है। मैंने कहा आपको कैसे पता है? लड़की से पूछिए, लड़की बता रही है। मैंने कहा कि आप इसे लेडी डॉक्टर के पास ले गई थी? हाँ ले गई थी। लेडी डॉक्टर ने कहा हाँ इसके प्राइवेट पार्ट्स थोड़े लाल लाल हैं, चोट लगी है, लेकिन अभी हुआ क्या है एग्जैक्टली ये नहीं पता। तो मैंने कहा कि लेडी डॉक्टर ने आपको कोई सर्टिफिकेट दिया? नहीं मैंने नहीं लिया। मैंने कहा आपने क्यों नहीं लिया, आप तो पढ़ी लिखी हैं। क्या आपने मुआयना कराया, चेकअप कराया, उनका कुछ अंदाजा था, वो अपना अंदाजा ही लिख के देती हैं आपको? ये सीधी दिखा के फिर प्रिंसिपल के पास गई और फिर मेरे पास आई कि उन्होंने माली को निकाला नहीं, और माली अभी यही है, मैं इसको स्कूल नहीं जाने दूंगी, मैं इसका स्कूल बदल दूंगी। ठीक है। इतने में इसके पिता आए, वो लेट पहुंचे, वो ऑफिस से आ रहे थे। पिता कहते हैं डॉक्टर ब्लूटा मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? मैं कहा हाँ जी। तो दोनों को बाहर बिठा दिया, मदर को भी और बेटी को भी। तो पिता कहने लगे आप बिलीव करती हैं कि कुछ हुआ है? मैंने कहा नहीं। कहते कहते क्यों? मैंने कहा जो हाल है लड़की का वो संतुष्ट है, बैठी हुई है आराम से, बस उसने कहा आज मेरे साथ ये हुआ। माँ घबराई हुई है। तो कहने लगे डॉक्टर ब्लूटा मैं छोटा था तो मैं इस तरह की बातें करता था कि आज गाड़ी उलट गई, उसने 3 बार पलटी खाई, 50 लोग मर गए, फिर किसी ने मेरे आकर कपड़े उतार दिए। कहता है मैं इतना ड्रामा करता था। तो ये मेरे से तो नहीं इसे बीमारी आई।
कि एक्चुअल में कुछ भी ना हुआ हो। सो आपको अपने आंख, नाक, कान, बुद्धि खोल के रखनी चाहिए कि हमें कौन क्या सुना रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये मानती हूँ, जब आप कहती हैं कि भाई एक बच्चे ने सुसाइड करी, तो मैं ये कहती हूँ, बच्चे की बात कभी किसी ने बैठ के सुनी? घर में दादी है, दादू है, नानी है, नानू है, मौसी है, नेबर है, स्कूल टीचर है, क्लास टीचर है, काउंसलर्स हैं अगर छोटी जगह से है, नहीं है काउंसलर्स। लेकिन ये तो होता है, आपको न भी काउंसलिंग आती हो, आप सुन तो लो बच्चा क्या कहना चाहता है, कि घर का माहौल कैसा है। बच्चे का दुख, पहली बात, किसी को विश्वास नहीं होता, दूसरी बात, उसकी कोई अहमियत नहीं मानी जाती। खास तौर पे अगर वो लड़की है तो बिल्कुल ही अहमियत नहीं मानी जाती। तो रीता जी, आप हंसेंगे, मैं अभी भी कहती हूँ कि मैं फेल हो गई। क्यों? मैं मीडिया में कोई मशहूर होने के लिए नहीं आई थी। मेरे को मौका दिया ईश्वर जी ने, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने देश के लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करूं, जागरूकता लाऊं कि मनोवैज्ञानिक बहुत होते हैं जो आपके अंतर मन, अवचेतन मन में जाकर बहुत सी बातें निकाल सकते हैं, जिससे आपकी पर्सनालिटी को आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, आपका डिप्रेशन कम होगा, आपकी एंजाइटी कम होगी। लेकिन सब यही समझते हैं, नहीं, इसका इसका हाथ दिखाओ, कोई अवगुण है, इसकी पत्री दिखाओ। कोई सुनता ही नहीं है। पता नहीं का अकेलापन है कि अब टेक्नोलॉजी गांव में भी आ गई है। बच्चे भी इंस्टा देखते हैं, बच्चे भी सोशल मीडिया पे जाते हैं, बच्चे भी फेसबुक पे जाते हैं। जो वो देखते हैं, पढ़ते हैं, उससे वो अपनी एक एज के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो वो भी उनको एक चाहना रह जाती है या डर बैठ जाता है। दोनों बातें हो सकती हैं। एंड बिल्कुल। उसकी वजह से भी उनका दिमाग अपनी उम्र से ज्यादा चलता है। कुछ लोग डरपोक हैं जो कोप नहीं कर सकते, प्लस उनकी फैमिली में मानसिक रोग हैं जो धीरे धीरे बच्चे में भी आ रहे हैं, जेनेटिकली। तो बच्चा कहता है मैं नहीं डील कर सकता, खत्म करो, रोज की चिक चिक देखनी घर में क्या हो रहा है, मेरे बस की बात नहीं है। मैथमेटिक्स मेरे बस की बात नहीं है, भूगोल मेरे बस की बात नहीं है, इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है। और वो घबराता है, चारों तरफ से कहीं सहारा नहीं मिलता।